हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.4 करेंगे जिसका नाम है द किंग्स चॉइस। ये जो चैप्टर है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और हाँ, ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, देखो 1 2 3 4 5 पेजेस का है, ठीक है। तो एक वीडियो में अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको भी बोर हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसके आगे हम पार्ट 2 में करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द किंग्स चॉइस। किंग मतलब क्या आपको मालूम है? किंग मतलब होता है राजा। तो देखो यहाँ पे राजा किसको बोला गया है? राजा है ये लायन, ये जो शेर है इसको राजा बोला गया है। तो ये शेर की क्या चॉइस है, ये राजा की क्या चॉइस है, देखते हैं। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि एक लायन था, एक शेर था जो एक जंगल का राजा था। मतलब कि एक समय पे एक शेर था जो एक जंगल का राजा था। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियर्स। देखो बिग मतलब कौन? बड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ताकतवर, फियर्स मतलब क्या? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो क्या बोले यहाँ पर कि वो जो शेर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। एनिमल मतलब क्या? जानवर, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और किंग मतलब राजा। क्या बोल रहे हैं कि जंगल के सारे जानवर उसको राजा बुलाते थे। दे बॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। बॉट मतलब क्या? लाना। गिफ्ट मतलब क्या आपको मालूम है? तोहफा जिसको बोलते हैं हम। कॉर्नर मतलब क्या होता है? कोना। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो जानवर थे जंगल के, वो उस राजा के लिए, उस शेर के लिए जंगल के हर एक कोने से उसके लिए गिफ्ट लाते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो, मोर मतलब को मालूम है ज़्यादा, वॉन्टेड मतलब चाहना कोई चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं लेकिन उस लायन के पास, उस शेर के पास जितना ज़्यादा चीज़ें थी, जितना ज़्यादा उसको मिल रहा था, उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए था। मतलब कि उसको जो चीज़ें मिल रही थी उतनी उसकी चाह ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों की हो रही थी। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। किंग मतलब आपको मालूम है राजा। कोर्ट मतलब क्या आप बोल सकते हो? दरबार, ठीक है। हिमसेल्फ मतलब खुद से। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो जो शेर था, वो जो लायन था, उसने एक दिन बोला कि एक राजा के पास उसका खुद का दरबार होना चाहिए। ऐसे उसने खुद से बोला। ओके। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। फॉक्स मतलब क्या आपको मालूम है? लोमड़ी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में, ये लोमड़ी है ना, इसको फॉक्स बोलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे, उसने क्या किया? फॉक्स को, लोमड़ी को बुलाया अपने पास। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर, फॉक्स सेड द लायन। देखो यहाँ पर नॉन मतलब क्या? जाना हुआ, जाना जाना। और वाइज मतलब क्या आप बोल सकते हो? बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, इंटेलिजेंट। क्लेवर मतलब बहुत ज़्यादा चालाक। क्रिएचर मतलब क्या आप बोल सकते हो? जानवर। फॉक्स मतलब आपको मालूम है लोमड़ी। लायन मतलब शेर। तो देखो यहाँ पे जो शेर है, फॉक्स को बुला के क्या बोला कि तुम एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा चालाक जानवर माने जाते हो, ऐसा लायन ने बोला। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र। एडवाइज़र मतलब क्या? सलाहकार, ठीक है। तो लायन ने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी सलाहकार बनो। अब आगे क्या है? थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। मैजेस्टी मतलब क्या आप बोल सकते हो? महाराज, जहां पनाह बोलते हैं ना, महाराज, ऐसे आप बोल सकते हो। बोविंग लो, बोविंग मतलब क्या? झुकना, सम्मान में झुकना, ठीक है, किसी के सामने। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं आप? जो फॉक्स थी वो क्या बोली कि थैंक यू योर मैजेस्टी, मतलब कि धन्यवाद मेरे महाराज। ऐसे बोलते हुए वो जो लोमड़ी थी राजा के सामने झुक गई, शेर के सामने झुक गई। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। देखो लेपर्ड मतलब क्या होता है? तेंदुआ। आपने देखा होगा ना, देखो यहाँ पर इमेज में, देखो ये दिख रहा है आपको, ये है तेंदुआ, ये वाला, ये तेंदुआ है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो राजा थे उन्होंने अब एक लेपर्ड को बुलाया, एक तेंदुए को बुलाया। यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। वॉचफुल मतलब क्या? देखो चौकन्ना आप बोल सकते हो, ठीक है। स्विफ्ट फूट मतलब, स्विफ्ट ऑफ फूट मतलब क्या? बहुत तेज भागने वाला, ठीक है। बॉडीगार्ड मतलब आपको मालूम है जो किसी की रक्षा करता हो। तो यहाँ पर देखो अब जो लायन था, जो राजा था, वो क्या बोला अभी लेपर्ड से कि
तुम्हें लोग ये मानते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने और बहुत तेज जानवर हो, बहुत तेज़ी से भागते हो। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द लेपर्ड बोविंग लो। देखो यहाँ पर मैजेस्टी मतलब मैंने आपको बताया है महाराज, या तो जहाँ पर आप बोल सकते हो जो आप चाहो। लेपर्ड मतलब तेंदुआ, बोविंग लो मतलब झुकना, किसी के सामने सम्मान में झुकना। तो अब देखो तेंदुआ भी वही किया जो फॉक्स ने, जो लोमड़ी में ने किया था। वो बोला धन्यवाद महाराज, ऐसा बोलते हुए वो शेर के सामने झुक गया। ठीक है, अब आगे क्या है। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। वल्चर मतलब क्या होता है, गिद्ध। देखो यहाँ पर आप देखो, ये है ना वल्चर, इसको गिद्ध बोलते हैं। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो लायन था, जो शेर था, अब उसने वल्चर को, एक गिद्ध को बुलाया अपने पास। अब आगे देखते हैं राजा क्या बोलेंगे। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। बर्ड मतलब क्या होता है, चिड़िया। वल्चर मतलब गिद्ध। फ्लाई हाई मतलब ऊंचा उड़ना। मैसेंजर मतलब कि आप बोल सकते हो जो संदेश पहुंचाता हो। तो यहां पर देखो, अब राजा ने उस गिद्ध से क्या बोला कि तुम एक चिड़िया हो, वल्चर, गिद्ध, और तुम बहुत ऊंचा उड़ सकती हो। इसके लिए तुम मेरी मैसेंजर बन जाओ, मेरे संदेश पहुंचाने वाली बन जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर बोविंग लो। इसने भी सेम वही बात बोली कि धन्यवाद महाराज, ऐसे बोलते हुए वो शेर के सामने झुक गई सम्मान में। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। फॉक्स मतलब लोमड़ी, वल्चर मतलब गिद्ध, लेपर्ड मतलब तेंदुआ। ओथ मतलब क्या आप बोल सकते हो, ओथ मतलब मतलब आप बोल सकते हो एक शपथ लेना। ठीक है, लॉयल्टी मतलब क्या, ईमानदार आप बोल सकते हो, वफादारी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो लोमड़ी थी, जो गिद्ध था और जो तेंदुआ था, इन्होंने एक शपथ लिया कि वो राजा से हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा राजा की वफादारी करेंगे। द किंग प्रोमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। प्रॉमिस मतलब क्या, वादा करना। फूड मतलब खाना, प्रोटेक्शन मतलब आप लोग सुरक्षा, सुरक्षा। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो शेर था, जो राजा था, उसने भी ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि वो उनको खाना और सुरक्षा दोनों प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग। सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, वेंट वेल मतलब अच्छे से जाना, कोर्ट मतलब आपको मालूम है जहाँ पे मुकदमा ये सब होता है। तो यहां पर क्या बोले कि कुछ समय के लिए सब कुछ अच्छा गया राजा के कोर्ट में, उस शेर के कोर्ट में जो उसने बनाया था। द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। देखो कोर्टियर मतलब क्या होता है, दरबारी आप बोल सकते हो। ठीक है, अपोज मतलब क्या, किसी बात का अपोज करना, विरोध करना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो तीन दरबारी थे, लोमड़ी, गिद्ध और तेंदुआ, इन्होंने कभी भी राजा का विरोध नहीं किया था। हिज विशेज वर लॉ। विशेष मतलब आपको मालूम है क्या होती है, इच्छा। लॉ मतलब कानून। क्या बोले, जो राजा की जो इच्छा थी वही कानून था, वही होता था। वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन ऑ। रोड मतलब क्या होता है, गुर्राना। ठीक है, दहाड़ना आप बोल सकते हो, दहाड़ना। स्टूड मतलब खड़े होना, और मतलब भय, डर से। तो क्या बोले, जब भी शेर ने दहाड़ मारी, तब वो डर से, भय से खड़े हो जाते थे। वेन एवर ही टूक अ वॉक दे फॉलोड हिम। वॉक मतलब चलना, फॉलोड मतलब क्या आपको मालूम है, पीछे पीछे जाना। तो क्या बोले कि जब भी उस शेर ने वॉक करी, जब भी वो चलने के लिए खड़ा हुआ, तो उसके पीछे पीछे ये तीनों जानवर भी चलते थे, उसको फॉलो करते थे। अब आगे क्या है। वेन द लायन किंग वेंट हंटिंग दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। देखो लायन मतलब आपको मालूम है शेर। हंटिंग मतलब क्या, हंटिंग मतलब शिकार करना। ओके, एनिमल मतलब जानवर, किल मतलब मारना। क्या बोल रहे, जब भी राजा शिकार के लिए जाते थे, तो ये तीन जानवर उस राजा के लिए जानवर ढूंढकर देते थे ताकि वो मार पाए। ठीक है, अब आगे क्या है। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम। देखो यहां पर आफ्टर मतलब बाद में, मील मतलब क्या, मील मतलब खाना, लेफ्ट मतलब छोड़ना, रिमेन मतलब जो बचा हुआ। तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो शेर था वो शिकार खाने के बाद, जो भी खाना रहता था खाने के बाद बचा हुआ उनके लिए छोड़ देता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। ऑलवेज मतलब हमेशा, इनफ मतलब काफी, ईट मतलब खाना। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, तो इन जानवरों के लिए, ये तीनों जानवर के लिए हमेशा खाने के लिए अच्छे से रहता था।
वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। वल्चर मतलब गिद्ध, केम बैक मतलब वापस आना, फ्लाइट फ्लाइट मतलब कि जो उड़ने के लिए चिड़िया जाती है वहां से वापस आती है, ठीक है। तो उसकी उस उड़ान को उड़ान आप बोल सकते हो, उसको फ्लाइट बोलते हैं। तो क्या बोले, एक दिन जो वल्चर थी, जो एक गिद्ध थी, वो उड़ान से वापस आई। यो मैजेस्टी यू हैव एवर ईटन अ कैमल, ही आस्क्ड। मैजेस्टी मतलब महाराज, कैमल मतलब क्या होता है, ऊंट, ठीक है। तो जो गिद्ध था उसने पूछा कि महाराज, मेरे महाराज, क्या आपने कभी कैमल खाया है, कभी आपने ऊंट खाया है, ऐसा उसने पूछा। इट इज वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डेजर्ट मतलब क्या, रेगिस्तान। तो गिद्ध क्या बोली और आगे कि मैंने कैमल खाया है, एक समय में रेगिस्तान में खाया था और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। नेवर मतलब कभी नहीं, कैमल मतलब आपको मालूम है ऊंट, लाइक मतलब पसंद, आइडिया आइडिया मतलब विचार आप बोल सकते हो, कैमल्स मीट मतलब कि कैमल का मांस, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लायन ने, इस शेर ने कभी भी कैमल को देखा नहीं था, ऊंट को देखा तक नहीं था, लेकिन इसे ये आइडिया अच्छा लगा, कैमल का मीट, कैमल का मांस खाने का आइडिया अच्छा लगा इसे। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। वेयर मतलब कहाँ, गेट मतलब उसमें मिलना, कैमल मतलब ऊंट। तो देखो जो शेर था, जो लायन था, उसने पूछा कि लेकिन हमें कैमल मिलेगा कहाँ। देर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे सेट द वल्चर। डेजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। माइल्स अवे, माइल मतलब क्या होता है, माइल अराउंड 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो उस वल्चर ने क्या बोला कि एक रेगिस्तान है कुछ माइल दूर है, ऐसा उसने बोला। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक्ड बिग एंड फैट। फ्लाइंग मतलब उड़ना, सॉ मतलब देखना, लोन कैमल मतलब अकेला ऊंट, बिग एंड फैट मतलब बड़ा और मोटा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो वल्चर है, जो गिद्ध है, क्या बोल रहा है कि मैं रेगिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, तभी मैंने एक अकेले कैमल, अकेले ऊंट को देखा जो ज़्यादा दूर नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मोटा लग रहा था। द लायन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर्स, दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड। देखो, लुक मतलब देखना, एडवाइजर मतलब सलाहकार, वाइज मतलब आप बोल सकते हो इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड मतलब क्या, अनुभव आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो कि जो शेर था, जो लायन था, वो अपने दूसरे बाकी के सलाहकार की तरफ देखा। कौन थे वो, लोमड़ी थी, तेंदुआ था। तो उनकी तरफ देखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, इसके लिए वो उनका ओपिनियन, उनकी सलाह चाहता था। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। फॉक्स मतलब लोमड़ी, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, नो मतलब जानना, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। क्या बोल रहे हैं कि जो लोमड़ी और जो तेंदुआ था, इनको डिजर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, रेगिस्तान के बारे में कुछ कुछ खास जानकारी इनको नहीं थी, ठीक है, कुछ भी मालूम नहीं था। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम। देखो यहाँ पर वल्चर मतलब गिद्ध, वाइजर मतलब आप बोल सकते हो इंटेलिजेंट या चालाक आप बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो वल्चर है, जो गिद्ध है, वो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखे, उनसे ज़्यादा वाइज लगे। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। देखो यहाँ पर वल्चर मतलब आपको मालूम है, गिद्ध, आइडिया मतलब आप बोल सकते हो विचार, लीड द वे मतलब सबके आगे चलना, ठीक है, आगे आगे चलना। तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि ये वल्चर का आइडिया था, तो इसके लिए क्या, वल्चर ही आगे आगे चलेगा, वही सबको रास्ता दिखाएगा, ओके। आगे देखते हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। अर्ली मतलब क्या, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब क्या, दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह, लायन मतलब शेर, कोट मतलब दरबारी, कैमल हंट मतलब कि ऊँट का शिकार। क्या बोले कि अगली सुबह, एकदम सुबह सुबह, शेर और उसके जो बाकी दरबारी थे वो निकले ऊँट का शिकार करने के लिए। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। रीच मतलब पहुंचना, एज मतलब कोना, इजीली मतलब आसानी से। क्या बोल रहे हैं कि वो लोग डेजर्ट के कोने पर, मतलब जहां से डेजर्ट स्टार्ट होता है, उस कोने पर आसानी से पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। देखो यहाँ पर क्या बोले कि लेकिन जैसे ही उन्होंने जो शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट, जो जंगल का शेल्टर रहता है, जो पेड़ पौधों का छाव ये सब रहता है, जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा
तो जो दिन था बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज। शोन मतलब क्या होता है आप बोल सकते हो चमकना। फायर हॉट रेज मतलब कि एकदम आग निकलती हुई किरणें सूरज की। तो क्या बोले जो सूरज था वो एकदम चमक रहा था, उसकी उसके अंदर से एकदम आग जला देने वाली किरणें उसकी निकल रही थी, रेज निकल रही थी, जो इन इन चारों जानवर के ऊपर आ रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। क्या बोले जो वल्चर थी, जो ये गिद्ध था, ये क्या किया, इसने एकदम ऊंचे हवा में उड़ने लगा जहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, हरी अलोंग ही कॉल्ड द कैमल इज नॉट फार ऑफ। देखो क्या उसने बोला कि जल्दी करो, जो ऊंट है वो ज्यादा दूर अब नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पॉज, ही कुड गो नो फर्दर। लायन मतलब शेर, हरी मतलब जल्दी, बर्न मतलब जलाना, पॉज मतलब जो शेर का नीचे का ये जो हिस्सा रहता है, ठीक है, उसके पंजे का। फर्दर मतलब दूर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फर्दर आप उसको आगे, फर्दर मतलब आगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेकिन जो शेर था वो अब और जल्दी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो गरम गरम जो रेत थी, जो सैंड थी, उसने उसके नीचे के पॉज को उसको जला दिया था, उसके नीचे के पंजे को जला दिया था। अब वो और आगे नहीं जा सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स। स्टॉप मतलब क्या आपको मालूम, रुको। शाउटेड मतलब चिल्लाना, अदर मतलब दूसरे। क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद उस शेर ने चिल्लाया कि रुक जाओ, ऐसे दूसरों को बोला, बाकी जानवरों को। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। गो बैक मतलब वापिस जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, कैमल मीट मतलब ऊँट का मांस। उस शेर ने, लायन ने क्या बोला कि चलो हम जंगल वापस जाते हैं। अब मुझे ये नहीं, मुझे अब ऊँट का मीट जो है, ऊँट का मांस है, अब नहीं खाना है। अब उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। द लायन किंग्स एडवाइजर वर फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब क्या, डर जाना। एडवाइजर मतलब सलाहकार। क्या बोले जो राजा के जो ये लायन के सलाहकार थे वो सभी के सभी डर गए थे। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। क्या बोल रहे हैं, जो जंगल था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे था, बहुत ज़्यादा दूर था, और उन्हें पता नहीं था कि इस राजा को, लायन को कैसे वापस लेकर जाया जाए। द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे। क्या बोल रहे हैं, जो लेपर्ड, जो तेंदुआ था, वो भागना चाहता था वहाँ से। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। वल्चर मतलब क्या, गिद्ध। वॉन्टेड मतलब चाहना, वेट मतलब इंतज़ार करना, लेटर ऑन मतलब बाद में। क्या बोले, और जो वल्चर था, जो गिद्ध था, वो वेट कर रहा था, वो देख रहा था कि लायन कब मरे और उसके बाद वो लायन का ही गोश्त खा ले। ओके, वो इसीलिए इन लोगों को डेजर्ट में लाया था, रेगिस्तान में लाया था, ताकि ये लोग मर जाए और उसके बाद वो वल्चर इन्हीं का गोश्त खाए। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान। क्या बोला, लेकिन ये जो चालाक, जो इंटेलिजेंट लोमड़ी थी, इसने एक प्लान के बारे में सोचा। इसको एक प्लान आया। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। क्या बोले कि रेगिस्तान में दौड़ते हुए गई और वो बोली कि मैं कुछ हेल्प, कुछ मदद लेकर आती हूँ। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। मैंने बोला था आपको पार्ट 1 यहाँ तक कराऊंगा। अब लोमड़ी क्या हेल्प लाती है, कैसे ये लोग बचते हैं उस गिद्ध से, और कैसे ये डेजर्ट से बाहर निकलते हैं, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।